नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संतान प्राप्ति के उपाय, पुत्र प्राप्ति के उपाय और पुत्री प्राप्ति के उपाय। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। संतान सुख हर दंपति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। जिन्हें ये सुख यानी पुत्री या पुत्र रत्न की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, वो दुनिया के सबसे खुश नसीब लोगों में से होते हैं। लेकिन जिनको इस सुख की प्राप्ति किसी कारणवश नहीं हो पाती है, वो दिल में इस कमी का दुख लिए रहते हैं और बस पुत्री पुत्र प्राप्ति के लिए कई तरीकों व उपायों को अपनाते हैं। हम आपको यह बताते हैं कि संतान प्राप्ति के अचूक उपाय जिन्हें अपनाकर आपकी सूनी झोली भर जाएगी और आपको संतान सुख प्राप्त होगा। कुंडली में पंचम भाव संतान व उससे संबंधित कारक तत्वों को दर्शाता है। पंचम भाव व पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी आपके जीवन में संतान से संबंधित कर्मों को दर्शाते हैं। इसके साथ ही गुरु यानी बृहस्पति को संतान प्राप्ति का मुख्य कारक माना गया है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए लगन कुंडली में नवम भाव एवं नवम भाव के स्वामी की स्थिति का भी विश्लेषण किया जाता है। नवमास कुंडली के पंचमेश एवं पंचम भाव लगन का स्वामी एवं सप्तमास कुंडली के पंचमेश से संतान संबंधी जानकारी को इंगित करते हैं। यदि पंचमेश पंचम भाव एवं गुरु क्रूर ग्रहों के दोष से प्रभावित हो जाए तो संतान सुख में विलंब हो सकता है। जैसे शनि के दुष्ट प्रभाव से संतान प्राप्ति में देरी या इसका प्रभाव भी हो सकता है। मंगल व केतु के दुष्प्रभाव से शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो वही राहु व केतु संतान से संबंधित नकारात्मक कर्मों का संकेत देते हैं। राहु सर्प दोष एवं प्रजनन क्षमता से संबंधित हानि को इंगित करता है। राहु गुरु व नवमेश को प्रभावित करके पितृ दोष उत्पन्न करता है, जिसके चलते ही संतान सुख प्राप्त करने में कष्ट हो सकता है। वैसे संतान की प्राप्ति में षष्टमेश अष्टमेश व द्वादश भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में यदि गुरु यानी बृहस्पति नीच का हो या बलहीन हो तो संतान का सुख मिलना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव संचित कर्मों को भी दर्शाता है। ऐसे में इस भाव को देखकर भी संतान से संबंधित खुशहाल या कष्टकारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संतान प्राप्ति के कुछ ज्योतिष उपाय मैं आपको बता रही हूँ। पंचमेश के प्रभाव को बढ़ाए। यदि लगन कुंडली में पंचमेश पीड़ित है तो उनकी आराधना करें। ऐसा करने से इसका दुष्प्रभाव कम होगा और सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। बृहस्पति की आराधना करना संतान प्राप्ति का सरल उपाय है, क्योंकि गुरु के बलहीन होने से भी कई बार संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में संतान प्राप्ति का मुख्य कारक गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के प्रभाव को मजबूत करने व बढ़ाने के लिए उसका पूजन करें। वैसे गुरुवार के दिन गुड़ दान करने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन गरीबों में गुड़ बांटे। गुरु ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए इन दो मंत्रों का जाप करें। देवानाम च ऋषीणाम च गुरु कांचना सनिभम बुद्धिम भूतम त्रिलोकसिम तम नमामि बृहस्पतिम। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। ग्रीम गुरुवे नमः। ब्रह्म बृहस्पते नमः। नवग्रह की पूजा। नवग्रह की शांति के लिए आप घर या मंदिर में हवन व अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव दूर होंगे और जीवन में पॉजिटिव बढ़ेगी, जिससे सुख फल प्राप्त होगा। यह पूजन संतान उत्पत्ति में आ रही बाधा को भी दूर करेगा। पुत्री पुत्र प्राप्ति के उपाय में नवग्रह पूजा का विशेष महत्व है। राहु केतु की आराधना। कुंडली में राहु व केतु की स्थिति व उनका अन्य ग्रहों के साथ रिश्ता भी संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। राहु व केतु उन कर्मों से संबंधित चीजों को दर्शाते हैं जो हमारे जीवन में कई परेशानियों के लिए जिम्मेदार हैं। जीवन में होने वाली अप्रत्याशित घटनाएं, शुभ व लाभदायक कार्यों में विलंब, दुर्घटना व सुखद परिस्थितियां राहु केतु के नेगेटिव प्रभाव का ही नतीजा होता है। वैसे राहु केतु पुनर्जन्म के बुरे कर्मों का फल भी देते हैं। इनके दोषों के उपाय के लिए जाप करें व परोपकारी कार्य जैसे दान आदि करें।
मंत्र इस प्रकार है। राहु को शांत करने के लिए मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहुवे नमः। अर्धकायां महावीर्यं चंद्रादिय विमर्दनम सिंहिकाग्रभस्संभूतं तम राहुं प्राणायाम। केतु को शांत करने का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम स केतुवे नमः। पलाशपुषम सकाशम तारकाग्रमस्तकं रौद्रम रौद्रात्मकं घोरम तम केतुम प्रणायामहम्। संतान गोपाल। बाल गोपाल पूजा संतान प्राप्ति के उपाय में यह श्रेष्ठ उपाय है। बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन का रूप है। उनकी पूजा करने से आपकी सभी समस्या व बाधाएं दूर हो जाएंगी। वह आपकी गोद जल्दी ही भर जाएगी। संतान गोपाल पूजा वैवाहिक जोड़ों यानी पति पत्नी दोनों व उनके परिवार के सदस्यों को करनी चाहिए। संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्नम कृष्णतवामहम शरणम गतः। स्कंद माता पूजा माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप स्कंद माता का है। शेर पर सवार व गोद में भगवान कार्तिक को बिठाए स्कंद माता अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इनके पूजन से मातृत्व सुख प्राप्त होता है। स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। सिंहासन गता नित्यम पदासीम करण्याम शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनीम। षष्ठी पूजा। स्कंद माता के साथ साथ भगवान सुब्रमण्यम यानी कार्तिकेय की षष्ठी पूजा करने से भी संतान से संबंधित नकारात्मक प्रभाव खत्म होते हैं और संतान प्राप्ति के रास्ते में आ रही बाधा दूर होती है। षष्ठी पूजा मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। ओम कार्तिकेय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। पितृदोष का करे उपाय। कई परिवारों में उनके पूर्वजनों के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ अनुष्ठान ठीक से न करने पर भी संतान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस पितृदोष को मिटाने के लिए पूर्वजों का विधि विधान श्राद्ध करें। इन अनुष्ठानों को करने से बच्चे के जन्म से संबंधित रुकावटें व बाधाएं दूर होंगी। पितृदोष का पूजन करना संतान प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। वास्तु पूजा। शास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में यदि कोई बाधा आ रही है तो परिवार के लिए कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ये समस्याएं वैवाहिक, पारिवारिक, वित्तीय, पेशेवर या स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं। प्राण शक्ति प्रदान करने वाले सकारात्मक ऊर्जा परिवार में खुशी, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, आनंद व शुभ कार्यों को लेकर आती है। इस ऊर्जा के प्रवाह में किसी भी प्रकार की बाधा वास्तु दोष उत्पन्न करती है, जिससे घर में बीमारी, झगड़े, अशांति, सेहत संबंधी समस्याएं, दंपतियों के बीच लड़ाई, जॉब में असंतुष्टि, शुभ कार्यों में विलंब जैसे समस्याएं हो सकती हैं। वास्तु यंत्र के साथ वास्तु दोष निवारण पूजा करने से भी ये सभी दोष मिटेंगे, जिससे शादीशुदा जोड़ों के बीच प्यार बढ़ेगा। परिवार में प्रेम व सौहार्द की भावना आएगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और शुभ कार्य जैसे करियर में ग्रोथ, शादी और बच्चे आदि होंगे। वास्तु पूजा का भी संतान प्राप्ति के उपाय में बड़ा महत्व है। गर्भ गौरी रुद्राक्ष। गौरी रुद्राक्ष माँ गौरी व उनके पुत्र श्री गणेश को दर्शाते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष की तरह ही गर्भ गौरी रुद्राक्ष के 2 भाग होते हैं। पहला भाग दूसरे के मुकाबले छोटा होता है। बड़े आकार वाला रुद्राक्ष माता गौरा यानी पार्वती को दर्शाता है, जबकि छोटे आकार वाला रुद्राक्ष भगवान गणेश को इंगित करता है। ये उन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है जिसे गर्भपात का डर है और जो मातृत्व सुख को पाने के लिए बेचैन है। जीवन में खुशहाली व संतुष्टि प्राप्त करने के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष को गले में धारण कर सकते हैं। इससे महिलाओं को ममता का सुख प्राप्त होगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गर्भ गौरी रुद्राक्ष बहुत शुद्ध होता है और इसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वो महिलाएं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, जिन्हें गर्भपात का डर है, वे गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। ये माँ और बच्चे के बीच के संबंधों को भी मजबूत बनाता है। संतान प्राप्ति के उपाय में गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना अच्छा माना जाता है। अपने पूजा स्थल पर गर्भ गौरी रुद्राक्ष को स्थापित करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी लाभ प्राप्त होता है। फेंग शुई से संबंधित संतान प्राप्ति के उपाय। घर की पश्चिम दिशा हमारे जीवन में बच्चों का कारक होती है। इस दिशा को प्रभावशाली बनाने से घर में ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का बहाव होता है।
ये दिशा धातुओं को दर्शाती है। इस स्थान पर धातु से निर्मित कोई सजावट का सामान या अन्य सामान रखकर इस दिशा को ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। इसके साथ ही इस दिशा की दीवार पर मेटेलिक कलर्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज या फिर वाइट कलर करवा सकते हैं। यदि इस दिशा में खिड़की व दरवाजे हैं तो मेटेलिक कलर्स के पर्दे या फर्नीचर का उपयोग भी कर सकते हैं। संतान का सुख प्राप्त करने के लिए साउथ वेस्टर्न दिशा को भी प्रभावशाली बना सकते हैं। ये दिशा हमारे जीवन में रोमांस को दर्शाती है। इस क्षेत्र को प्रभावशाली बनाने से शादीशुदा लोगों के बीच प्यार बढ़ता है व बच्चों के जन्म से जुड़ी हर बाधा दूर होती है। इस क्षेत्र में एक लाल रिबन के साथ मिट्टी का बर्तन और पीली नारंगी बतखों की जोड़ी रखने से मदद मिलेगी। हम आशा करते हैं कि संतान प्राप्ति के उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हों और आपके घर में किलकारी गूंजे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।